हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सेजिटेरियस, आप अपनी फ्रीडम, अपनी एडवेंचर और अपनी एक्सपेंशन की एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और आप वो हैं जो एक समय तक, बहुत लंबे समय तक किसी भी एक सिचुएशन में स्टक रहना पसंद नहीं करते। तो आइए देखते हैं अगस्त 2026 में आपका जो डिजायर फॉर फ्रीडम है ये आपको किस डायरेक्शन में, किस तरफ लेके जा रहा है। करियर में, मनी में, लव में, ट्रैवल में या फिर पर्सनल ग्रोथ में। तो ये कार्ड से देखते हैं सेजिटेरियस जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आइए देखते हैं अगस्त 2026 सेजिटेरियस के लिए। Knight of Pentacles, the Hermit, Ten of Swords, okay, Two of Cups, Seven of Swords, Justice, Queen of Cups, Seven of Wands, Three of Cups, wow, Queen of Pentacles, okay, got this. Bottom of the deck है Page of Wands, Empress, Three of Swords, Judgment and Four of Swords. Let's see your reading. सेजिटेरियस, अगस्त 2026 इस मंथ में आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी, आप बहुत काम, बहुत ग्राउंडेड रहेंगे। और ना ये आप अपने आप को समय दे रहे हैं, जैसे कि खुद ये चूज कर रहे हैं कि मुझे अब अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। दूसरी चीज, आप ना अपनी जिस भी लाइफ के सिचुएशन से गुजर रहे हो उसमें आप चीजों को ये नहीं कह रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। आप जो भी एनालाइजेशन कर रहे हो इसमें ये सोच रहे हो कि मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं ये चीजें ठीक हो जाएं, मेरे पार्ट पे ऐसा क्या किया जा सकता है। ये आप खुद से सीख रहे हो, ये आपकी खुद एनालाइजिंग पावर, आपका खुद का जो खुद के साथ बैठना है, खुद का विचार करना है, ये वो चीज सिखाएगा आपको। आप किसी भी काम पे पीछे से काम करते आ रहे हो, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी स्टडी हो सकती है जिस पे आप पीछे से काम करते आ रहे हो और आप उस काम में ना आगे परसिस्टेंट रहने वाले हो। आपको ये समझ में आएगा कि मेरी कंसिस्टेंसी ही मेरी हेल्प कर सकती है आगे चीजों को अचीव करने में, पहली चीज। दूसरी चीज, सेजिटेरियस आपके साथ ये रहेगा कि आप किन्हीं दो चीजों को मर्ज करेंगे। कोई दो काम हो सकते हैं, दो पैशन हो सकते हैं, दो चीजें जिनसे आपका बहुत लगाव है आपके काम में, और ये दोनों ही डिफरेंट तरह के काम हैं। आप उन दो काम को मर्ज करेंगे। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो आप ये कुछ कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो जिनका ध्यान अपनी लव लाइफ से हटके अपने ऊपर जाने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। रीजन बीइंग, कुछ लोग अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, कुछ लोगों के रिश्ते की एंडिंग हुई हो सकती है, कोई कन्वर्सेशन की एंडिंग भी हो सकती है, कोई कन्फ्लिक्ट के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद को चूज करता हूँ। और यहाँ पे चूज करने में आप ये नहीं कर रहे कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। नो, आप उस चूज करने में ये समझ रहे हो कि इस रिश्ते को खराब कैसे हुआ, क्या कन्फ्लिक्ट का कारण था, क्या मैं इसमें ऐसा हूँ कर सकता हूँ कि ये चीजें ठीक हो सकती हैं, मेरे बिहेवियर में ऐसी क्या चीज थी जो ये चीज लेके आई, ये कन्फ्लिक्ट को लेके आई या इस सिचुएशन को क्रिएट किया। तो आप ओवरऑल ये समझोगे, अपने बारे में समझोगे कि मैं मेरा बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। ये चीज आपकी रहेगी कि आप खुद को जानने की कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। दूसरी चीज, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं
सेजिटेरियस, आप इसे वार्निंग समझिए, कुछ भी समझिए, जो मैनिपुलेटिव हैं, जो जिनका काम ही आपके लगा लो कि आपके साथ दगाबाजी करना है, तो थोड़ा-सा उनसे बच के रहिएगा। किसी के साथ पैसे की लेन-देन करें तो ध्यान से करें। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं आप उसको लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको ये चीज़ सिखा सकती है कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, पहली चीज़। लेकिन हाँ, वो लोग जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, उसको ध्यान से करिएगा। आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ सजिटेरियस, आपकी सबसे बड़ी जो मैंने देखी ब्लॉकेज क्या आ सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में आपका सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग पार्ट रहेगा, वो होगा कि आप अपने आप को ना इमोशनली बैलेंस्ड करने पे ध्यान देना। आपका इमोशनल सेक्टर हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई से कैसे हो सकता है? आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मेरी गलती हुई, मैंने ये किया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो ओवरऑल एनर्जी थी। बट आप बीच में 1 आध दिन, 1 आध दिन, 1 आध दिन ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप अपनी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उस इमोशनल पैटर्न में आप ये मान रहे हैं कि मैं हर्ट हो रही हूँ, मेरा मन दुख रहा है या मैं हर्ट हो रहा हूँ। बट आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपनी पिछली गलतियों से कैसे सीखना है। और अकेला रहने का भी ना एक समय होता है कि कितना टाइम हमें अकेला रहना है, कितना टाइम सेल्फ एनालाइजेशन करनी है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई चीज बुरी नहीं होती, कोई चीज अच्छी नहीं होती है, बट किसी भी चीज का ना बहुत ज्यादा लंबे समय तक करना, वो ना फिर ओवर थिंकिंग बन जाता है। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो सेल्फ एनालाइज करना अच्छी चीज़ है, खुद को पे काम करना, खुद को समझना, लेकिन खुद को सोचते रहने से आप ओवर उन चीज़ों में जा सकते हैं, ओवर सेल्फ एनालाइज़ेशन में जा सकते हैं, तो उस चीज़ से बचना। और दूसरी चीज़ थोड़ी-सी सोशलाइज़िंग ज़रूर करना, जो आपको हेल्प करेगी कि सम टाइम हम ना अपने बारे में जब जानना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमने अकेले बैठे और हमें हमारे बारे में ये चीज़ पता चली कि मुझे मेरे में ये प्रॉब्लम है और मुझे अपने इस बिहेवियर पैटर्न को ठीक करना है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में मैं कैसा डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब तक मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में उतरूँगा नहीं या उतरूँगी नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? तो थोड़ी-सी सोशलाइज़िंग आपके लिए ज़रूरी रहेगी। अच्छे लोगों के साथ बैठना, अपनों के साथ बैठना, जिनसे आपको प्यार, स्नेह मिलता हो, उनके साथ बैठना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को ना फ़र्म करते चले जा रहे हैं। फ़र्म कि मुझे ये करना है और अब मुझे इस पे ध्यान देना है। अगर मुझे अपनी लाइफ़ में ये एक फ्रीडम चाहिए, ये एक आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए मुझे भी तो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ आपके अंदर आ रही है कि मुझे इस बात पे स्टैंड लेना है। हालाँकि इसमें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आएगी आपको इस एनर्जी में टैप इन करने में, क्योंकि बीच-बीच में आपकी जो सेल्फ क्रिटिसिज़्म की एनर्जी है, वो थोड़ी-सी हावी हो सकती है। ये गाइडेंस है, अगर आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। इट्स सिंपली दैट कि अगर ऐसा होता है, तो आप अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसे किसी ज़ोन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ और अब मुझे वापस आना है। अब मुझे ओवर नहीं करना है। तो ये चैलेंज का मतलब ये नहीं होता ये ऐसा हो जाएगा। ये चैलेंज एक गाइडेंस है कि आप इस चीज़ को आपको पहले से पता है कि मैं इस चीज़ को फेस कर सकता हूँ। तो जैसे आप इस चीज़ में जाएँगे, वैसे आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपने आप कोशिश करेंगे। तो आप अपने आप को फ़र्म रखने की कोशिश करेंगे कि मैंने जो डिसीज़न लिए हैं, मैंने जो सोचा है, मैं उस पे काम करूँ, मैं उससे उसी पे आगे बढ़ूँ। ये फ़र्मनेस आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कंसिस्टेंसी, ये फ़र्मनेस आपका फ़र्म होना चीज़ों को लेके बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मददगार आपके लिए रहेगी सजिटेरियस, इस सब प्रोसेस में ना, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, इन सब प्रोसेस में शायद आप ना खुद को भूल गए हो। आपके पास अपने लिए समय नहीं, आप अपने आप को समय नहीं देते या अपने आप से वो प्यार ही नहीं करते जो आप दूसरों से माँग रहे हो या दूसरों से माँग भी नहीं रहे हो पर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो।
तो दूसरों से आपको तभी मिलेगा जब वो चीज़ आपके पास खुद ऑलरेडी होगी। कहते हैं ना, जब हमारा अपना घड़ा भरा है ना, तो सब लोग आपको आके देंगे, लेकिन हमारा अपना घड़ा खाली होते ना, सब लोग पीछे हो जाते हैं। तो अपने घड़े को खुद भर के रखो। अपना आपका जो चीज़ रहेगी ना, अगर आपके पास अपनी खुद है, तो लोग भी आपके पास आएँगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही खाली कर लिया, आपके पास खुद के लिए स्नेह, खुद के लिए प्रेम नहीं है, तो लोग भी आपको प्रेम नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि भाई इसका तो अपने लिए ही कोई स्टैंड नहीं है, अपने लिए ही अच्छा नहीं सोचता। तो वो जो एनर्जी कनेक्शन होता है ना, कि सारा दिन लो एनर्जी, तो लो एनर्जी वाले इंसान के साथ कोई कनेक्ट करना पसंद नहीं करता। हर कोई उस इंसान के साथ कनेक्ट करना पसंद करता है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है, जो अच्छा सोचता है, जो अच्छा बोलता है। तो खुद से प्यार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव की जर्नी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपके लिए आपकी हेल्थ। अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ऑल्दो मैं टैरो से हेल्थ रीडिंग कभी नहीं करती हूँ, बट ये सिर्फ़ एक चैनल्ड मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में जो हैं कंसीव की वज़ह से हो सकता है परेशान होंगे, तो आप थोड़ा-सा भरोसा रखिए अपने पे। अपना मेडिकल, अपनी हेल्थ चेकअप कराइए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कंसीव कर जाएँगे। तो सजिटेरियस एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए यहाँ से। ओके, सी यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। सी सी द मैजिक, सेल्फ लव, जो मैंने अभी आपसे कहा, एंड यू आर नॉट अलोन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपसे कैसे होगा, आप कैसे करेंगे चीज़ें, आप जैसे कि ना आप, क्योंकि आप ये चीज़ अपनी लव लाइफ में फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपनी लव लाइफ में फेस कर रहे हैं वो चीज़ें, तो आपको थोड़ा-सा अकेलापन लग रहा है। बट ऐसा है नहीं कि आपको अकेला छोड़ा गया है। आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड, कोई आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। सब आपके साथ खड़े हैं। देखो, आप हमारे ना अपने कर्म होते हैं। हमारे अपने कर्म कि हमें अ, जो हम इस धरती पे भोगने के लिए आए हैं ना, वो हम उससे पीछे नहीं हट सकते। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो जगन्नाथ जी की कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है, तो आप एक बार सर्च करना जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी तो शायद आप कहोगे कि मैं हमारा समय लग गया। तो आप ये सर्च करना जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी, जो मैं ओवरऑल समझाना चाह रही हूँ, कि हम कर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन उस जो भी हम कर्म को भोगते हैं ना, उसमें हमारा ईश्वर हमारे अगर साथ आके खड़ा हो जाए, तो वो जो जर्नी है ना हमारे लिए, वो बहुत आसान हो जाती है। अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप एक बार वो स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज़ आई गॉट द गूज़बम्प्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको पहले से मालूम है तो अच्छी बात है। आप थोड़ा-सा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेला महसूस बेशक कर रहे हैं, बट आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। और मैं बहुत हैरान हूँ कि मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले बोला था कि खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगस्त के महीने में। ध्यान रखिएगा, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। कारण, क्योंकि जो वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, वो मैं किसी दूसरे को कैसे दूँगी? जो चीज़ मेरे पास होगी, वही मैं किसी दूसरे को दे सकती हूँ। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, मैं किसी को कैसे दे लूँगी? आपके पास पैसे होंगे तो आप दान करोगे। आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसों का दान नहीं कर पाएँगे। आप तन से सेवा कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो चीज़ हमारे पास होती है वही हम देते हैं। तो अगर आपके पास प्यार होगा ना, तभी आप दूसरों को दोगे, तभी आप उस लव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आओगे। आप जो दे रहे हो ना लोगों को, वो आउट ऑफ ऐसा हो जाता है कि हमें हमारे जीवन में ये प्यार चाहिए, यानी आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ होगी ना, तो आप वो सीकिंग वाली चीज़ से बाहर निकल जाओगे। मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, बट आई एम डैम श्योर कि सजिटेरियस, ये 2 चीज़ें आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी रहेंगी अगस्त के महीने में। जो भी गाइडेंस आपको इसमें मिली है वो आपकी हेल्प करेगी। आप अपनी
सेक्रल चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी हीलिंग मेडिटेशन आप यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी किसी मेंटोर से सीखना चाहें, तो वहाँ से सीख सकते हैं, जो आपको खुद के साथ जुड़ने में मदद करेगी। आप खुद के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, खुद की जर्नी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट की हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।